हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज मी अनु के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए आज के क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह सूर्य आज अपने काम पर बहुत जल्दी आ जाता है। ये देखकर उसकी सेक्रेटरी बोलती है, मिस्टर सूर्या आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या कोई काम था? तो सूर्या कहता है, आज हमारी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना। ये सुनकर उसकी सेक्रेटरी कहती है, कौन मीटिंग का? और तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है, ये रहा आपका काम, आज आपको बस यही पर काम करना है। तभी सूर्या अपना सारा काम कर लेता है और तभी वो पॉपटॉर्न को याद करने लगता है किस तरह उसने पॉपटॉर्न को किस किया था। ये कहकर सूर्या तुरंत जाने लगता है। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, मिस्टर सूर्या आप कहाँ जा रहे हो? सूर्या तुरंत अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ जब पॉपटॉर्न उठता है तो वो सूर्या को घर पे देखता है। ये देखकर वो कहता है, सूर्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी ऑफिस में नहीं होना चाहिए? और तभी सूर्या कहता है, मुझे लगा कोई मुझे मिस कर रहा है, लगता है सिर्फ मैं ही मिस कर रहा था। ये सुनकर पॉपटॉर्न मुस्कुराता है और कहता है कि आज पॉपटॉर्न अपने हाथों को फैला लेता है सूर्या को गले लगने के लिए। ये देखकर सूर्या कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है? मैं तुम्हारे माइंड को पढ़ लूंगा। तो पॉपटॉर्न कहता है, तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो माइंड। तभी सूर्या पॉपटॉर्न को गले लगा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और तभी पॉपटॉर्न यानी कि अपो को सूर्या के डैड का फोन आता है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है कि मेरे ससुर जी मुझे फोन क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज होटल में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है क्योंकि ये होटल का सेंचुरी होने वाला है और इसी वजह से एक बहुत बड़ा इवेंट प्रोग्राम किया जा रहा है जिसका हमेशा सूर्या की मॉम देखती थी इवेंट को। पर इस बार सूर्या के मॉम को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। निज़ारा जो भी उन्हें आइडिया बता रहे वो सबको मना कर दे रही है और कह रही है मुझे नया चाहिए। और तभी वहाँ पर सूर्या और अपू आ जाते हैं। ये देखकर सूर्या की मॉम कहती है, तुम दोनों को यहाँ पे कौन बुलाया है? अपू सूर्या से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी सूर्या बोलता है, ये सीओ तवान ग्रुप का सभी सेंचुरी है और ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसीलिए डैड तुमको यहाँ पे बुलाया है। और तभी सूर्या के डैड कहते हैं, मैंने बुलाया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये बहुत बड़ा इवेंट है, आपने अपू को यहाँ पर क्यों बुलाया है? सूर्या के डैड कहते हैं, अपू अब मेरे घर का सदस्य है और मैं चाहता हूँ कि इवेंट में लोग अपू के बारे में जाने और इसीलिए मैं अपू को चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वो ले, क्योंकि अपू आर्ट की पढ़ाई किया है और मुझे लगता है कि अगर तुम्हें कुछ नया चाहिए तो अपू की बात तुम्हें माननी चाहिए। ये सुनकर सूर्या की मॉम कहती है, पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ तक कि इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, क्या तुम्हें लगता है ये सब कर पाएगा? दूसरी तरफ अपू इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाता है और वो बहुत सोचता रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तभी सूर्या कहता है, तुम अपने आप को इतना कम मत समझो, तुम अपने पास्ट लाइफ में बहुत काम की हो तो ये तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस का काम आएगा और कैसा होगा कि तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये सुनकर अपू कहता है, क्या सच में? तो बताओ ना कि मैं तुम्हारी माँ का दिल कैसे जीतूं? तो सूर्या कहता, ओ ऐसी बात है, तो अगर तुम्हें मेरी माँ का दिल जीतना ही है। क्या कहता है, मेरी माँ बहुत दयालु है, पता है वो तुमको इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि जो पुराना वाला अपू था वो बहुत बुरा था, इसलिए मेरी माँ को लगता है कि तुम पुराने वाले हो, पर जब वो नए वाले को जान जाएंगी वो तुम्हें बहुत मानने लगेंगी। मुझे लगता है वो कुछ दिनों के बाद तुम्हारे लिए भी अपने दिल को खोल देंगी। तो मुझे लगता है ये इवेंट से तुम काफ़ी अच्छा असर डाल सकते हो मेरी माँ के दिल पर। और तभी सूर्या अपने बाहों को फैला लेता है। ये देखकर अपू कहता है, ओ तुम्हें क्यों पता चला कि मैं तुम्हें गले लगना चाहता हूँ? सूर्या कहता है, मैं तुम्हें शायद जान गया हूँ, मैं इस बार तुम्हारे माइंड भी नहीं पढ़ा हूँ। और तभी अपू सूर्या को गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी माँ का दिल जरूर जीतूंगा। सूर्या कहता है, इसके अलावा एक और चीज़ है, तुम्हें मेरे फियांसे के रूप में भी लोगों के सामने आना है और लोगों के सामने ये साबित करना है कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे फियांसे हो। दूसरी तरफ सूर्या अपू के इवेंट के बारे में बताता है कि ये इवेंट कैसा होता है और हर साल इवेंट में किस तरह उसके मॉम और डैड डांस करते हैं और हर साल उसकी माँ एक ही सिंगर का गाने बजाती है। और सूर्या बोलता है, वो सिंगर रिटायर हो गई है, अब वो गाना नहीं गाती है, फिर भी मेरी माँ हर साल उसी का गाना गाती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात इस बार, सूर्या कहता है, इस बार डैड चाहते कि हम दोनों डांस फ्लोर खोले और ये न्यू ईरा होगा सीओ टवान ग्रुप का। ये सुनकर अपू कहता है, क्या डांस? मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने जितने भी ड्रामा में देखा है बस वो ऐसे ऐसे होते हैं। और वो काफ़ी क्यूट डांस बताता है, जैसे कि सीन बहुत ही क्यूट रहता है। सूर्या कहता है, कोई तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात डांस की तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, क्योंकि बस तुम्हें मेरे स्टेप को फॉलो करना है और कुछ नहीं। ये देखकर अपू कहता है, क्या सच में? सूर्या कहता है, हाँ चलो मैं
तुम्हें बताता हूँ कि डांस कैसे करते हैं। और तभी अपू कहता है तब तुम मेरे माइंड को पढ़ लोगे। तो सूर्या कहता है नहीं, क्यों ना हम लोग ग्लव्स पहने और मैं तुम्हारा माइंड नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि म्यूजिक के अलावा मैं तुम्हारे कन्फेशन को सुनता रहूं। तो अपू कहता है कौन अपने दिमाग में कन्फेशन पर करता है। तो सूर्या कहता है मैंने कई बार तुम्हारे माइंड को पढ़ा है, मैं जानता हूँ। और तभी अपू कहता है कि मैं शब्दों का यूज करूंगा तुम्हारे सुनाने के लिए। और वो सूर्या के कानों में कहता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट रहता है। और तभी सूर्या कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि डांस कैसे करना है। और हाँ, ये थोड़े बिगिनर्स के स्टेप है। और तभी सूर्या अपू को कपल डांस सिखाता है और उससे सारे स्टेप बताता है कि तुम्हें मेरे साथ डांस फ्लोर पर ऐसे डांस करना है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है, किस तरह अपू और सूर्या साथ में डांस करते हैं। दूसरी तरफ अपू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है इतने बड़े इवेंट को आयोजन करना और उसे डांस भी सीखना होता है। और ये सब देखकर सूर्या काफ़ी ज़्यादा प्राउड करता है, क्योंकि अपू इवेंट को पूरा करने के लिए दिन रात कर रहा होता है और पूरी मेहनत करता है कि ये इवेंट में कोई भी गलती ना हो। सूर्या जब अपू को इतना मेहनत करते हुए देखता है वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है कि अपू सच में पूरा जी जान लगा दे रहा है इस इवेंट को पूरा करने में। और जब रात होती सूर्या अपू को डांस सिखाता कि वो लोग रात में कपल डांस कर सके। और तभी अपू का पैर फिसल जाता है। सूर्या कहता है मुझे लग रहा था कि तुम जल्दी सीख गए हो, पर देखो ना तुम गिर गए हो। अपू उठने की कोशिश करता है, सूर्या से उठने नहीं देता है। दूसरी तरफ अपू आज अपने इवेंट के थीम के बारे में पूरे लोगों को बताता है। और जहाँ पर सूर्या के मॉम और डैड इस इवेंट्स के बारे में पूछते हैं अपू से कि तुम्हारे इवेंट की थीम क्या है। और तभी अपू कहता है हेलो यूनिवर्स, मेरी थीम ये है और मैं चाहता हूँ जिस तरह यूनिवर्स को चलाने में हर लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे सूरज, चांद, सितारे, लोगों से मिलकर बनता है यूनिवर्स। इसी तरह CO2 ग्रुप की सर्विस सेंचुरी में भी सभी लोगों का हाथ है। काम करने वालों से लेकर मैनेजर तक, असिस्टेंट से, सब लोगों ने CO2 ग्रुप को इतनी बड़ी कामयाबी पे लाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि CO2 ग्रुप की सर्विस सेंचुरी में सभी लोगों को सम्मानित किया जाए और यही है हेलो द यूनिवर्स। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं मुझे ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि CO2 ग्रुप के सर्विस सेंचुरी को बनने में बहुत लोगों ने अपना साथ दिया है। और तभी उसकी मॉम कहती है सच बताओ तो मुझे ये आइडिया पसंद है, पर मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है। तो अपू कहता है ये सिंपल और एलिगेंट है, और हाँ जो चाहे जो कपड़े पहनना चाहे वो कपड़े पहन कर आ सकता है, जिसे जैसा पहनना है। ये एक तरह का कस्टम पार्टी भी होगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है फिर भी कुछ चीज मिसिंग है, जितना मैंने सोचा था वो ये इतना भी बुरा नहीं है, तुमने काफी अच्छा सोचा है। अपू पर सोचता रहता है कि सूर्या की मॉम किस मिसिंग चीज के बारे में बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे क्यूट कपल यानी कि चैन और टिया आज शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर चैन इवेंट के लिए काफी ज्यादा फनी कस्ट्यूम कपड़े लेता है। और जब चैन पूछता है मैं इस कपड़े में कैसे दिख रहा हूँ, तो टिया बोलता है तुम बहुत बुरे दिख रहे हो, पर अंदर ही अंदर वो सोचता रहता है तुम इस कपड़े में बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रहे हो। चैन टिया के माइंड को पढ़ लेता है और कहता है मैं जानता हूँ मैं क्यूट दिख रहा हूँ, और वैसे तुमने कपड़ा क्यों नहीं खरीदा, क्या तुम मेरे साथ इवेंट में नहीं आओगे। और तभी टिया कहता है मैं क्यों आऊंगा, कि मॉम और डैड CO2 ग्रुप के पार्टनर है तो वो लोग जा रहे हैं, और अपू की बात है तो वो फियांसे है, मेरा क्या रिश्ता है, मैं किस हक से जाऊंगा तुम्हारे इवेंट पे। और तभी चैन कहता है मेरे मेहमान के रूप में मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ कि कल तुम मेरे साथ इवेंट पे आना और मेरे तरह कपड़े पहना। और तभी स्माइल करता है। और तभी चैन कहता है जाने से पहले चलो हम लोग कुछ आइसक्रीम खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपू सोचता रहता है कि क्या चीज मिसिंग है। और तभी सूर्या कहता है क्यों ना हम लोग एक स्टेज परफॉर्मेंस करें, क्योंकि अगर इवेंट में कुछ लोग बोर होने लगेंगे तो स्टेज परफॉर्मेंस से वो बोर नहीं होंगे। और तभी अपू कहता है कि मैं क्या करूं, तो सूर्या की बातों को याद करता है। किस तरह सूर्या की मॉम को जिनी किम के गाने बहुत पसंद है, और इसी वजह से वो कहता है जिनी किम के गाने के बारे में कैसा ख्याल है। और तभी सूर्या कहता है पर वो अब गाना गाती नहीं है, तुम क्या करोगे। तो अपू कहता है बस तुम मुझे बताओ मैं उसे इवेंट में ला दूंगा। सूर्या कहता है ऐसा लगता है मुझे पता है। सूर्या कहता है वो हर हफ्ते हमारे होटल में आती है मसाज कराने के लिए, मुझे लगता है ये काफी अच्छा तरीका होगा, तुम जिनी किम से मिल सकते हो। अपू तुरंत जाता है जिनी किम से मिलने के लिए और उसकी मुलाकात जिनी किम से होती है। जिनी किम अपू को देखकर थोड़ा मुंह बनाती है और तभी वो कहती है बहुत दिन हो गए हैं अपू तुमसे मिले हुए। ये सुनकर अपू कहता है क्या मैं
इसको जानता हूँ। और तभी कहता है मुझे नहीं पता है कि मैं आपको जानता हूँ। तभी जीनी किम कहती है मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ ना कि तुम मुझे कैसे जानते हो। दिखाया जाता है कि एक इवेंट रहता है जहाँ पर जीनी किम अपना वायलिन बजाती रहती है और किस तरह अपो उसके गाने को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है डीजे को चलाकर। ये सुनकर जीनी किम को बहुत गुस्सा आता है और वो उस दिन से फैसला करती है कि वो अब गाना छोड़ देगी। और आज जब पॉप थर्न को पता चलता है कि अपो ने इतना बड़ा कांड किया है तो वो बेचारा कहता है अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे जीनी किम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इवेंट के लिए। जीनी किम कहती है तुम्हारा फेस देखकर मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, तुम वहाँ से जाओ। जब जीनी किम मसाज करवाती रहती है तो अपो आ जाता है और मसाज वाली लड़की को हटा कर अपना ही मसाज करने लगता है। और तभी जीनी किम कहती है ओह तुम तो काफी अच्छा मसाज करती हो, तुम्हें क्या चाहिए। सुनकर अपो लड़की की आवाज में कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ दिन में सुना था कि लेडी प्रिपरारो अपने की सियोत्वान ग्रुप के सेंचुरी में वो आपका स्टेज परफॉर्मेंस करे। पर कितनी गलत बात है ना कि आप गाना नहीं गाती, क्या आप गाना गाओगी। तो जीनी किम मना करती है पर वो जान जाती है कि वो मसाज वाली लड़की नहीं बल्कि अपो है। तो जीनी किम कहती है अपो तुम कितनी बुरे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी अपो माफी मांगता है कि प्लीज मुझे उस रात के लिए माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि आपके दिल तो नहीं मानेगा पर फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। तो जीनी किम कहती है मैं इवेंट में परफॉर्म करूंगी, बस तुम्हें एक काम करना होगा। और तभी अपो कहता है आप जो भी कुछ कहेंगी मुझे करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। और तभी जीनी किम कहती क्या सच में सब कुछ करोगे। और तभी अपो कहता हाँ सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह सूर्या फ्रांसो से पूछता है कि जो धमकी भरे लेटर सूर्य अपो के घर पे आए रहते हैं उसका क्या है। और तभी फ्रांसो कहता है अभी तक कुछ पता नहीं चला है और जिस आदमी को आप वहाँ पर पकड़े थे वो सच में सियोत्रान ग्रुप में काम करता है और उसका और अपो का कोई लेना देना नहीं है। और फ्रांसो बात करते रहते हैं तभी वहाँ पर अपो आता है और जैसे ही वो फ्रांसो को देखता है वो तुरंत सूर्या की बाहों में आ जाता है और उससे प्यार वाली बातें करने लगता है। ये देखकर फ्रांसो कहता है ओह ये क्या हो रहा है। तभी अपो कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने फिर से फ्रांसो को भेज दिया है हम पर नजर रखने के लिए। हाँ तभी सूर्या कहता है फ्रांसो आज मुझे किस जरूरी बात पर बात करने के लिए आया था और तुम्हें ऐसा रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रांसो कहता है मुझे लगता है आप लोगों को क्वालिटी टाइम चाहिए। ये कहकर वो फोन काट देता है और तभी सूर्या अपो को अपनी बाहों में लेता है और कहता है क्या सच में तुम चाहते हो फ्रांसो फिर से आ जाए। अपो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अपो कहता है जीनी किम मान गई है हम लोगों के इवेंट में स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए। ये सुनकर सूर्या कहता है पता है मॉम ने जब ये सुना वो बहुत खुश हो गई। और तभी जीनी किम की बातों को अपो याद करता है कि इस तरह जीनी किम ने एक शर्त रखा है कि वो तभी स्टेज परफॉर्मेंस करेगी जब तक अपो उस इवेंट में नहीं दिखेगा। ये सुनकर अपो सोचता रहता है कि मैं कैसे उस इवेंट में जाने से मना करूं क्योंकि ये इवेंट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी सूर्या से अपो कहता है क्यों ना मैं इस इवेंट में ना जाऊँ क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा गलती होती है और वैसे भी मैं अभी डांस भी नहीं कर पाया हूँ। तो सूर्या कहता है तुम अच्छी तरह से डांस करते हो। तभी अपो कहता है रहने दो मैं तुम्हें डांस दिखाता हूँ। और जब अपो डांस करके दिखाता है तो वो गलती से गिर जाता है और अपो कहता है ओह मेरे पैरों में बहुत चोट लग गई है, लगता है मैं नहीं जा पाऊंगा। सूर्या कहता है हमारे पास व्हील चेयर है, तुम व्हील चेयर पर बैठ कर चलना इवेंट में। सूर्या अपो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि इससे मेहमानों को प्रॉब्लम होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ को लगे कि मैं तुम्हारे पर बोझ हूँ। और तभी अपो के ऊपर एक छिपकली आ जाती है हाथ पर। ये देखकर अपो घबरा जाता है और वो तुरंत सूर्या को चिपक जाता है। और तभी अपो के माइंड की बात सूर्या जान जाता है। कहता है क्या प्लान है अपो। अपो कहता है बस यही प्लान है कि मैं तुम्हारे साथ बात कैसे बताऊं। सूर्या कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें उठा कर चलूं। तो अपो कहता है नहीं नहीं चलो चलते हैं। और तभी सूर्या और अपो घर पे आ जाते हैं। जैसे ही अपो घर पे आता है तो कहता है मैं बहाना बनाऊंगा कि मुझे कोविड-19 हो गया है और इसी वजह से वो थर्मामीटर पे लाल लाल डॉट कर देता है और कहता है इसकी वजह से मुझे पार्टी में नहीं जाना होगा। जब सूर्या आता है तो अपो से दिखाता है और कहता है देखो ना ये लाल हो गया है। तो सूर्या कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो अपो कहता है क्या इस दुनिया में लड़के भी प्रेग्नेंट होते हैं। तो सूर्या कहता है नहीं नहीं। तो अपो कहता है फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे कोविड-19 हुआ है। ये सुनकर सूर्या कहता है ये कौन सी बीमारी है। तो अपो कहता है ओह मुझे चेक करना चाहिए, लगता है इस दुनिया में अभी तक कोविड नहीं आया है। और तभी सूर्य अपो कहता है मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे फीवर हुआ है, मुझे लगता है मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। सूर्या कहता है तुम आराम करो और हाँ अगर कुछ होगा तो मुझे बताना। वहीं दूसरी तरफ सूर्य अकेले ही उस इवेंट पर आता है जहाँ पर उसके मॉम और डैड कहते हैं अपो नहीं आया तुम्हारे साथ। तो सूर्या कहता है वो बीमार है। सूर्या के डैड कहते हैं क्या उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी रख दी। सूर्या की माँ हमेशा की तरह अपो को बुरा करती है, बुरा भला कहती है और ये को गलाती है और कहती है तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये है ना तुम्हारे साथ, आज तुम उसके साथ डांस कर लेना। वहीं दूसरी तरफ बेचारा अपो घर पे रहता है और
सूर्या उसको मैसेज किया जाता है कि क्या तुम ठीक हो, बस आराम करना। तभी अपो को उसके दोस्त फ़ोन करते हैं, तौर और ताई। और कहता है ये कैसा आउटफिट तुम लोगों ने पहना है, ये तो बिल्कुल भी मेरे इवेंट के कस्टम से मैच भी नहीं कर रहा है। तो ताई कहता है मैं बस यही पहनना चाहता था, देखो ना कि कितना अच्छा लग रहा है, और हम दोनों के साथ अगर तुम भी होते तो कितना अच्छा होता, क्या तुम नहीं आ रहे हो? तो अब वो कहता है मैं बीमार हूँ, और ये कहकर वो खांसने लगता है। और तभी ताई कहता है मैं जानता हूँ तुम बीमार नहीं हो, क्योंकि कोई भी बीमार इंसान अपने खांसी को कंट्रोल नहीं करता है। उसे पहले दिखाया जाता है किस तरह अपो सूर्य और ये की फोटो देख लेता है, इसी वजह से वो जेलस हो जाता है। और तभी वो अपने दोस्तों से कहता है मुझे भी इवेंट में आना है, बस मेरे लिए कपड़े तैयार रखना। और तभी उसके दोस्त एक टमाटर की आउटफिट उसके लिए लाते हैं। और तभी ताई कहता है ये आउटफिट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ जब ताई ड्रिंक करता रहता है तो उसके पास चैन आता है और कहता है कि तुम ये कपड़े क्यों नहीं पहने, मैंने तुम्हें दिए थे। और तभी ताई कहता है मैं पहनना चाहता था, पर ये टॉर है ना, उसने चिट कर दी। और तभी होस्ट पार्टी का तभी सबसे पहले स्पीच सूर्या के डैड देते हैं। सूर्या के डैड सबसे पहले स्टेज पर आते हैं और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इवेंट में आने के लिए। मैं आप लोगों को अपने CO2 ग्रुप के न्यू इरा से यानी कि अपने बेटे से मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अब नए इरा का हेड कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा बेटा सूर्या है। और तभी सूर्या के डैड कहते हैं मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, आप लोग पार्टी इंजॉय करिए। सभी लोग तालियों से स्वागत करते हैं। अब वो टमाटर की आउटफिट पहनकर देखता रहता है। दूसरी तरफ चैन ताई को कहता है मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें इस इवेंट में बुलाया हूँ, पर अगर तुम्हें इवेंट का खाना पसंद नहीं आया और अगर तुम नाराज़ हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए मैं आज तुम्हें अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाऊंगा। और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। पर चैन कहने में रहता है उसे कुछ भी बनाना नहीं आता, यहाँ तक कि वो एक ऑमलेट भी चला देता है। ये देखकर ताई कहता है तुम्हें ये ज़रूरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देख तभी चैन कहता है मैं कितना बुरा कुक हूँ ना, मैं तो ऑमलेट को भी चला दिया। ताई कहता है रुको, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा पास्ता बनाता हूँ। और तभी ताई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पास्ता बनाता है, पर वो लोग पास्ता खाते खाते बहुत क्लोज आते हैं, यहाँ तक कि चैन ताई को किस करने भी वाला रहता है, पर ताई अपने आप को रोक लेता है। तभी चैन कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस इवेंट में बुलाया पर मेरी वजह से तुम्हें बहुत बुरा भी लगा। और तभी ताई मन में ही सोचता रहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और तभी चैन अपने मुंह में खाना लगा लेता है। ताई कहता है तुम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह खाते हो और ऐसा करते हुए तुम बहुत प्यारे लगते हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आरी आती है जेनी किम के परफॉर्मेंस के बारे में। होस्ट जेनी किम का स्वागत करता है। जेनी किम स्टेज पर आती है जिसे देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जेनी किम बहुत दिनों के बाद अब अपना गाना और वायलिन बजाने वाली है। ये देखकर अपो भी देखता रहता है। और सबसे पहले डांस की बारी सूर्या की आती है। सूर्या अकेले डांस ना करे इसलिए ये उसका साथ देता है। और तब सभी लोग ये को कहते हैं मिस्टर सूर्या के साथ ये की ही जोड़ी अच्छी लगती है। और ये सब बात अपो सुनता रहता है। किस तरह लोग अपो को बहुत बुरा भला कहते और कहते अगर अपो होता तो यहाँ पे वो गुस्सा करता और बस तमाशा क्रिएट करता। सच में अपो बहुत बुरा इंसान है। और अपो सूर्या और ये के डांस को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होता है। और तभी वहाँ पर टॉर आता है अपने स्पेशल ड्रिंक के साथ, जिसे अपो पी लेता है। ये देखकर टॉर कहता है आराम से अपो। और तभी अपो कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ जेनी किम सूर्या की मॉम को बताती है मैं इस इवेंट में इसलिए मानी क्योंकि अपो ने मुझे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की। और तभी उसकी मॉम कहती है वैसे अपो ने क्या कहा। और तभी जेनी किम कहती है मैं तो बस मजाक में कहा था कि मैं इस इवेंट में तभी आऊँगी जब तुम मुझे इस इवेंट में नहीं दिखोगे। और सच बताऊँ अपो ने सच में इतना बड़ा फैसला लिया, वो इस इवेंट में नहीं आया। सच बताऊं तो आपको उसे मेडल देना चाहिए, वो सच में काफ़ी अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह चैन और ताई एक अकेले जगह पे जाते हैं, जहाँ पर चैन ताई के लिए कॉकटेल ड्रिंक बनाता है और उस कहता है बताओ ना क्या ये तुम्हारे ड्रिंक की तरह है। और जब ताई उसे पीता है तो कहता है ओह ये बिल्कुल मेरे ड्रिंक की तरह है, वैसे तुम्हें मेरे इंग्रेडिएंट के बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ अब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और ड्रंक में स्टेज पर जाकर कहता है और स्टेज पर जाकर चला जाता है। और ये सब बात सूर्या देखता रहता है। वैसे जेनी किम की बातों को सूर्या जान जाता है कि क्यों अपो इवेंट में नहीं आया है। और तभी अपो कहता है चाहे मैं लोगों के साथ जितना भी अच्छे से बिहेव करूं और चाहे जितना भी माफ़ी मांग लूं, पर लोगों की सोच नहीं बदल सकता हूं, मैं अपो नहीं हूं। ये कहने वाला ही रहता है कि तभी वहाँ पर सूर्या अपो का मुंह बंद कर देता है और कहता है लोग तुम्हारे नए बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि लोग तुम्हारे पुराने बारे में जानते हैं। और हाँ, अगर आप नए अपो को जानोगे तो आप मेरी तरह उसे प्यार करने लगोगे। और तभी सूर्या कहता है इस इवेंट के पीछे अपो का ही हाथ है,
क्योंकि इस इवेंट को पूरा करने के लिए अपो ने दिन रात बहुत मेहनत की और इस चक्कर में बेचारा सो भी नहीं पाया और आप सबके मज़े के लिए उसने इतना काम किया। और मुझे नहीं लगता कि आपको उसके खिलाफ बुराई करना चाहिए, क्योंकि अपो काफ़ी अच्छा इंसान है और अंदर से वो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि आपको नए अपो के बारे में जानना चाहिए। और तभी सूर्या कहता है हम लोगों ने एक और काम नहीं किया है। और तभी स्टेज पर सूर्या और अपो कपल डांस करते हैं। कपल डांस करते करते वो लोग घर पे आ जाते हैं। दिखाया जाता है किस तरह सूर्या और अपो ने डांस की प्रैक्टिस घर पे की थी और इसी तरह वो लोग स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं। तभी सूर्या कहता है मैं शायद लोगों को रोक नहीं सकता हूँ, पर मैं लोगों के सामने चिल्ला कर कहना चाहता हूँ कि जो नया अपो है ना वो काफ़ी अच्छा है और तुम्हारा ही क्रिएशन है इवेंट, तुमने बहुत अच्छा इवेंट किया और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तभी अपो कहता है क्या सच में? सूर्या कहता है चाहे लोगों के लिए तुम अपो हो पर मेरे लिए तुम पॉपठान हो। तभी पॉपठान कहता है एक बार फिर बोलो ना, तुमने क्या बोला? तभी सूर्या कहता है तुम मेरे लिए पॉपठान हो। पॉपठान बहुत खुश हो जाता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। किस तरह सूर्या याद लाता है कि तुम अपो नहीं बल्कि तुम पॉपठान हो। अपो तो बहुत बुरा लड़का था। और तभी सूर्या और अपो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी सूर्या कहता है मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और वो भी शब्दों में। और तभी अपो कहता है सूर्या आई लव यू। तभी सूर्या और अपो एक दूसरे को किस करते हैं और दिखाया जाता है कि इनका बहुत ही ज़्यादा हॉट सीन। जब सूर्या और अपो एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो सूर्या कहता है क्या तुम सच में चाहते हो? तो अपो कहता है हाँ। और यहाँ पर सूर्या और अपो का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।